3.5 महीने से कमर में दर्द स्टार्ट हुआ। पहले भी इनको 2-3 साल से कमर में दर्द था और अब वो 3 महीने से पैर पूरा कमर का दर्द पूरा बटक से होते हुए लेफ्ट साइड में नीचे एडी तक आ रहा है। सो वी विल गो फॉर DSCB बीटा 1 2 3 इन दिस पेशेंट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन, पेन मैनेजमेंट। आज हमारे पास पेशेंट है मिस्टर रामजी लाल, ये दौसा राजस्थान से हमारे पास आए हैं और इनको तकलीफ है 3.5 महीने से कमर में दर्द स्टार्ट हुआ। पहले भी इनको 2-3 साल से कमर में दर्द था। आफ्टर लिफ्टिंग हैवी वेट इन्होंने वजन उठाया था, उसके बाद से इन्होंने कमर में दर्द था पर इतनी तकलीफ नहीं दे रहा था। 3 महीने से ज़्यादा बढ़ गया और अब वो 3 महीने से पैर पूरा कमर का दर्द पूरा बटक से होते हुए लेफ्ट साइड में नीचे एडी तक आ रहा है। टिंगलिंग है, नमनेस है, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, चलने में दिक्कत है। और इनसे जानते हैं इस समय तकलीफ क्या क्या है। सर एक बार बैठ जाएंगे आप? नाम बताइए, क्या क्या तकलीफ है? सर मेरा नाम रामजी लाल मीणा है। मैं दौसा राजस्थान से आया हूँ। मुझे 3.5 महीने से कमर से लेकर पैर में दर्द होता है। कितनी दूर चलने के बाद आपको दर्द स्टार्ट हो जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर चल सकता हूँ, उसके बाद दर्द चालू हो जाता है। फिर आपको बैठना पड़ता है? फिर मुझे खड़ा भी नहीं रहना जाता है, बैठना खड़े पड़ता रहने है। में कितनी देर में आपको तकलीफ आ जाती है? खड़ा सर मैं 10 से 15 मिनट तक रह सकता हूँ। उसके बाद पैर क्या भारी होने लगे? भारी दर्द चालू हो जाता है। ओके, ठीक है। तो आपने कुछ और भी ट्रीटमेंट अभी तक कराया? कराया था सर, मैंने मालिश भी करवाई, झटके भी उसके लगवाए। बाद से दर्द बढ़ा है? हाँ बढ़ा है, लेकिन आराम भी नहीं मिला तो उतना ही है जितना। तो ये जो दर्द है पैर में, झंझनाहट, सुनपन, ये आपकी डेली की एक्टिविटीज को बहुत अफेक्ट करता है? डेली सर कुछ काम कर नहीं कर पाता हूँ मैं। एक जॉब करता था, वो भी नहीं जा पा रहा हूँ, उस पर भी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है, सब सब। ये पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब थी वो भी चली गई है दर्द की वजह से। वो लेट थी सर इनका। एक बार हम लोग SLRT चेक करते हैं, व्हाट इज द SLRT राइट नाउ। तो इनको बेसिकली लेफ्ट में दर्द आ रहा है सर। पहले राइट को उठाइए जहाँ वो खिंचाव लगे रुकना है, तो राइट इज टोटली फ्री, आराम से। ये 90 डिग्री है। अब लेफ्ट वाले को उठाइए आराम से, जहाँ पे आपको खिंचाव लगने लगे वहाँ पे स्टार्ट, यहाँ से। तो SLRT इज 30, थोड़ा 30-40 के बीच में। अब मैं लेसे क्यों करूँगा, दर्द बढ़ रहा है ज़्यादा, ठीक है, नहीं करेंगे। और सो 30 to 40, 30 के अंदर आ रहा है। जैसे हम 30 to 40 जा रहे हैं तो पेन बढ़ जा रहा है। सो क्लिनिकली इट्स ए केस ऑफ प्रोलैप्स डिस्क, मोस्ट प्रोबेबली L4 L5 विद लेफ्ट साइडेड sciatica। अभी इन्होंने सिर्फ एक्सरे किया, ही हैज नॉट डन MRI, बट क्लिनिकली हमें बहुत बार MRI की जरूरत नहीं होती, बट जस्ट टू सी कि क्या कंडीशन है, बेटर टू गो फॉर MRI और हर मेडिको लीगल पर्पस के लिए भी। सो वी आर प्लान टू गो फॉर DSCB बीटा 1 2 3। इनके थाई में काफी पेन रहता है, तो वी आर गोइंग फॉर बीटा 5 ऑल्सो। और इसके साथ में इनको फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन, रिहेबिलिटेशन, क्योंकि 3.5 महीने से दर्द बढ़ता चला गया। इन्होंने मसाज, मालिश, झटका भी लगवाया कुछ, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वैसा ट्रीटमेंट होता है वो भी इन्होंने कराया। तो उसके बाद से तकलीफ और बढ़ गई है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी लोगों को बताया कि इस तरीके का ट्रीटमेंट आप ना कराएं जिसके अंदर डिस्क सेट करने वाले होते हैं, झटका देने वाले होते हैं। तो उस समय आपकी नर्व फ्रेजाइल होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्योंकि सारा का सारा जो प्रोसेस है, अगर हम सियाटिका की बात करें, इट्स बिकॉज ऑफ कीमोसेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व। जो सबसे कॉमन इटियोलॉजी हम बोलते हैं, कारण क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इट्स बिकॉज ऑफ कीमोसेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व। कि हमारे डिस्क में से जो कंटेंट होता है, इन्फ्लेमेटरी कंटेंट, वो हमारी नर्व के ऊपर आके इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है, उसकी वजह से। और दूसरा होता है कंप्रेशन इफेक्ट की वजह से। कि बहुत बार हम MRI करते हैं तो पेशेंट की MRI में देखते हैं कंप्रेशन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी स्टिल पेशेंट है रेडिकुलर पेन। तो रेडिकुलर पेन का एक कारण कीमोसेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व भी होता है, बिकॉज ऑफ fluid because of the content from the disc. So we will go for DSCB beta 1 2 3 in this patient. So I have given beta 1 2 3। अब हम टाउ 4 पे जाएंगे एंड ऑल्सो आई विल अप्लाई बीटा 5। टाउ ब्लॉक्स, जब हम टाउ ब्लॉक्स लगाते हैं तो ये कमर पे लगते हैं। हम कोई भी चीज़ डिस्क में नहीं जा रहे होते, तो वी विल गो ऑन द लेटरल साइड और द मिडल साइड। हम बिल्कुल सेंटर लाइन के साइड्स में जाते हैं। दे आर स्पेसिफिक पॉइंट्स जहाँ पे हमें टाउ ब्लॉक लगाना होता है। सो फ्रेंड्स, आई हैव गिवन बीटा 1 2 3 एंकल में
एंड टाउ ब्लॉक्स, और इनको 30 मिनट्स के बाद ऑब्जर्व करेंगे, देखते हैं क्या रिलैक्सेशन इनको नज़र आ रहा है, एसएलआरटी में कुछ इंप्रूवमेंट है क्या। एसएलआरटी अगर हमारी 10 to 20 डिग्री भी इंप्रूवमेंट आती है, डेफिनेटली पेशेंट इज गोइंग टू इम्प्रूव। यंग पेशेंट्स के अंदर जो भी 40 में 50s में 50 से कम में है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो हमारे पास शाटिका के आते हैं यंग पेशेंट्स आते हैं, यंग पेशेंट्स में आफ्टर लिफ्टिंग हैवी वेट, जिम करने के बाद, कुछ झटका लगने के बाद, बिकॉज ऑफ देयर एक्टिव लाइफस्टाइल, तो उस कंडीशन के अंदर जब भी शाटिका का पेन होता है, डीएससीबी इंजेक्शन के माध्यम से पेन मैनेजमेंट 85 to 90% पेशेंट्स के अंदर हमें सक्सेस रेट मिलते हैं विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन, जिसकी समस्याओं को और शाटिका पेन को यंग पेशेंट्स में बिना किसी सर्जरी के ठीक किया जा सकता है। तो नाउ वी विल सी आफ्टर 30 मिनट्स कि क्या इनका नजर आ रहा है। सर पहले इस वाले को उठाइए जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज नॉर्मल। अब लेफ्ट वाले को उठाओ, जहाँ पर खिंचाव लगने लगे वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ऊपर ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। यहाँ पे आगे खिंचाव आ रहा है, तो डिफरेंस नजर आ रहा है। पहले इतना उठ रहा था, पहले नहीं सर, नहीं उठ रहा था ना, नहीं। अभी ऑलमोस्ट उसका डबल उठ गया। हाँ सो दिस इज हाउ डीएससीबी शो इज मैजिक। यू कैन सी कि इनका प्राणायाम दिखा रहे हैं, उसमें अब पैर कितना उठ पा रहा था, ऑलमोस्ट 30 डिग्री। अब पोस्ट इंजेक्शन इमीडिएटली उठाइए सर, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ। वेरी गुड, यहाँ पे खिंचाव आ रहा है। सो ऑलमोस्ट 80 डिग्री ऑफ एसएलआरटी। 30-40 के आसपास जो एसएलआरटी यहाँ पे था, वो सीधा 80 पे एसएलआरटी आ रहा है। यहाँ आके आपको दर्द जस्ट शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा है, नहीं नहीं, हल्का हल्का। मतलब 80 पे भी आने के बाद दर्द हल्का ही है, हाँ बहुत हल्का ज्यादा चा, खिंचाव नहीं। बहुत रिलैक्स ज़्यादा नहीं। नजर आ रहा है हाँ नीचे सर, वाली जगह? हाँ सर, पैर रिलैक्स लग रहा है? हाँ जो आप सर। थाई में पेन बता रहे थे कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वो रिलैक्स लग रहा है? हाँ ठीक है सर, कोई दर्द नहीं है अब, ज़्यादा नहीं। दर्द नहीं है। तो एक बार उठिए, चला के देखते हैं, करवट लेके उठना है। सो दैट इज द मैजिक ऑफ डीएससीबी फ्रेंड्स, की किस तरीके से डीएससीबी इंजेक्शन ना काम करता। ना यहाँ पे हमारे पास एसएलआरटी में इंप्रूवमेंट आई है, सीधी 30-40 से एसएलआरटी जा रहा है 80 के आसपास। अच्छे से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा सुन लग रहा होगा बस उसकी वजह से, हाँ वो थोड़ा भारी लगता है, बाकी आप नॉर्मल चलो, चलने में रिलैक्स लग रहा है। सो ये 200 कदम से ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे, इनको भारीपन लगता था, खिंचाव लगने लग जाता था। तो अभी जब पहले चलते थे उसमें जो खिंचाव लगता था, उसमें कुछ कमी महसूस हो रही है? और घूम सकते हैं। ठीक है, आ जाइए अंदर, आ जाइए, बैठ सकते हैं। सो एसएलआरटी पूरा पैर जो ऊपर उठता नहीं था पूरा उठ रहा है, 80 डिग्री के आसपास इनका एसएलआरटी आ चुका है। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ठीक हो जाओगे? बिल्कुल सर। वेरी गुड। तो ये अपना जॉब नहीं कर पा रहे, इनकी जॉब छूट गई है, काम नहीं कर पा रहे हैं, स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से यंग पेशेंट्स के अंदर ये समस्याएं इतना अफेक्ट करती है कि सोशली, इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली पेशेंट के ऊपर अफेक्ट आता है। ना तो अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में इनको दिक्कतें आती है, अपना काम करने में दिक्कतें आती हैं। और बहुत बार जब मरीज़ को हम एमआरआई करके देखते हैं और कंजर्वेटिव अगर उसको रिलीफ नहीं आ रहा होता है, तो या तो पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन स्टडीज़ भी बता रही हैं, हमारे पास भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, इवन सारे के सारे पेपर्स को 10 ईयर्स के रिजल्ट्स को देखोगे जिन्होंने सर्जरी की गई, जिसमें नहीं की गई, देयर नो सो मच ऑफ डिफरेंस जिनके अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन की गई उसमें। सो ओनली लेस देन 10% ऑफ पेशेंट्स विद डिस्क प्रॉब्लम्स, जिनके अंदर डिस्क की समस्याएं हैं, साथ में शैटिका, सिर्फ लेस देन 10% यंग पेशेंट्स को सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। बाकी 85 to 90% पेशेंट्स बिना सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बशर्ते वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। डीएससीबी इज़ ए वे ऑफ मैनेजिंग द पेन, इट्स ए पेन मैकेनिज्म, पेन ट्रीटमेंट, एक तरीके से कहेंगे कि पेन को ख़त्म करने की टेक्निक है, जिसके बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट पेशेंट्स को होता है कि जब भी वो आ रहा है तो उसका पेन सबसे पहले रिजोल्व हो। तो इट्स ए पेन मैनेजमेंट टेक्निक, और ये बहुत ही अच्छी और ओपीडी बेस्ड ज़्यादातर केसेस के अंदर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, जहाँ पे हम ओपीडी के भी हाफ पे ही पेशेंट को ठीक करते हैं। साथ में उसको पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन सब को जब कंप्लीट करते हो तब जाकर ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। बिकॉज डीएससीबी इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ दैट। डीएससीबी इंजेक्शन के अभी तक कोई भी ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स हमें देखने को कुछ भी नहीं मिले हैं, और इसके सक्सेस रेट 85 to 90% पेशेंट्स के अंदर मिल रहे हैं हमें, यंग पेशेंट्स के अंदर। इवन ओल्डर पेशेंट्स के अंदर जहाँ पे डिजेनरेटिव स्पाइंस है, वी कैन गिव देम ऑल्सो, और वहाँ पे भी हमें अच्छे खासे 70 to 80% सक्सेस रेट मिलता है। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वाले में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, उनको स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम्स है, लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स है, शाटिका की प्रॉब्लम्स है, इन सारी कंडीशंस के लिए डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जा सकता है। डीएससीबी इंजेक्शन के माध्यम से पेन को मैनेज करते हैं,
साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन। और अगर आपको आपके जानने वाले किसी को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एसीएल टीयर है, मेनिस्कस टीयर है, रोटेटर कफ इंजरी है, डेल्टोइड लिगामेंट इंजरी यानी कि स्पोर्ट्स इंजरीज है, या फिर डिजेनरेटिव चेंजेस, घुटने के अंदर घिसावट स्टार्ट हो चुके हैं, इन सारी कंडीशंस के लिए भी हम लोग पीआरपी या डेक्स्ट्रोजोपोलोजोन थेरेपी देते हैं, जिसके माध्यम से बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के अंदर 85 to 90% पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जा सकता है। और पार्शियल एसीएल टीयर, मेनिस्कस टीयर्स ग्रेड 1, 2, 3, रोटेटर कफ इंजरीज, इनको कंप्लीट तरीके से ठीक कर सकता है बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के। तो ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी एमआरआई, अपनी रिपोर्ट्स हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्प टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपके एक वीडियो शेयरिंग से हो सकता है एक मरीज सर्जिकल इंटरवेंशन से बच जाए और या फिर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए और वो पेन फ्री लाइफ अपनी जी सके।